नमस्ते, जनता रॉक्स न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये हैं आज की ताजा खबरें। वाराणसी कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल भाग गया विदेश, पुलिस के हाथ खाली। माफिया धनंजय सिंह के करीबी के मास्टरमाइंड का वीडियो वायरल है। शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा और राजनीतिक संरक्षण के काले गठजोड़ की गहरी पड़ताल, जानिए खबर विस्तार से। वाराणसी में कोरेक्स सिरप से हुई लगातार मौतों और युवाओं के बीच फैल रही नशे की महामारी ने पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की जनता ये समझ नहीं पा रही कि आखिर इतनी बड़ी ड्रग सप्लाई चेन के पीछे कौन है, किसका संरक्षण है और क्यों मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल पुलिस की पकड़ से महीनों बाद भी बाहर घूम रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने हाल ही में दिए अपने बयान में इस पूरे नेटवर्क को एक सुनियोजित सिंडिकेट बताया, जिसकी जड़ें राजनीति, अपराध और पुलिस सिस्टम के भीतर तक फैल चुकी हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रशासन ईमानदारी से चाहे तो इस नेटवर्क को 72 घंटे में तोड़ा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन चाहे तो क्यों नहीं। वाराणसी के शुभम जायसवाल के साथ ही जौनपुर के अमित सिंह टाटा का नाम भी लगातार सामने आ रहा है, जिसके मद्देनजर मैंने यूपी के डीजीपी को पत्र भेजकर इस प्रकरण में अमित सिंह टाटा की भूमिका के संबंध में भी गहन अनुसंधान किए जाने की मांग की है। कोरेक्स मामले में सबसे अधिक जिस नाम की चर्चा है वो है शिवपुर निवासी अमित सिंह टाटा। स्थानीय लोगों और कई वकीलों के अनुसार अमित सिंह टाटा वो व्यक्ति है जिसके संरक्षण में कोरेक्स किंग शुभम जायसवाल जैसे लोग बेरोक-टोक कारोबार चला रहे हैं। अमित टाटा का नाम नया नहीं है, उसका पुराना आपराधिक इतिहास मुन्ना बजरंगी की गैंग से जुड़ा बताया जाता है, जो एक समय पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत कई राजनेताओं की हत्या के मामलों में चर्चित था। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चाएं हैं कि अमित टाटा उसी गिरोह का सक्रिय सदस्य रहने के बाद आज जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के बेहद करीबी लोगों में शामिल है। यही कारण बताया जाता है कि वो खुद भी किसी भी कानूनी कार्यवाही से बेखौफ महसूस करता है और उसको विश्वास है कि चाहे हालात कैसे भी हों, उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। लोग बताते हैं कि धनंजय सिंह के इशारे पर ही अमित टाटा ने LLB की पढ़ाई की, ताकि वो कचहरी परिसर में अपनी पकड़ बना सके, नेटवर्क मजबूत कर सके और जरूरत पड़ने पर कानूनी कवच अपने हाथ में रख सके। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कचहरी में नियमित आना जाना शुरू किया, वकीलों से नजदीकी बढ़ाई और धीरे धीरे वो खुद को एक राजनीतिक कानूनी खिलाड़ी की तरह स्थापित करने में जुट गया। अब स्थानीय स्तर पर ये जानकारी फैल चुकी है कि वो रामपुर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, जो अपने आप में संकेत देता है कि अपराध से राजनीति की ओर बढ़ने का उसका रास्ता पूरा बन चुका है और उसे विश्वास है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण कोई भी कार्रवाई उसे छू नहीं सकती। कचहरी परिसर में उसकी दबंगाई के कई छोटे बड़े किस्से पहले से मौजूद हैं, लेकिन सबसे गंभीर मामला सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद सिंह जोटी के साथ घटित हुआ, जिन्हें अमित टाटा ने कथित रूप से 1 लाख रुपए की रंगदारी के लिए धमकाया था। राजा आनंद सिंह ने इस मामले की शिकायत सीधे पुलिस आयुक्त को दी, जिसके आधार पर कैंट थाना पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही राजा को अचानक गंभीर फूड पॉइजनिंग हुई, जो जानलेवा साबित हुई। परिवार ने साफ आरोप लगाया कि ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें अमित टाटा और शुभम जायसवाल की भूमिका हो सकती है। लेकिन राजनीतिक दबाव और पुलिस की निष्क्रियता के चलते मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहा है। वाराणसी के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क सिर्फ कोरेक्स सप्लाई तक सीमित नहीं है। इसमें अवैध वसूली, जमीन के विवादों में दबाव डालना, पुलिस कानून को प्रभावित करना और राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अपराधों को दबाना शामिल है। कई लोगों का कहना है कि जब भी किसी कार्रवाई की बात आती है, पुलिस अधिकारी फाइल आगे बढ़ाने से हिचकते हैं, क्योंकि राजनीतिक शक्ति और बाहुबली नेटवर्क का सीधा प्रभाव उन पर पड़ता है। यही कारण है कि वाराणसी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में रहते हुए भी कानून का डर अपराधियों पर दिखाई नहीं देता और जनता का भरोसा लगातार टूट रहा है। कोरेक्स किंग शुभम जायसवाल के खिलाफ कई संगीन आरोप होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी में हो रही देरी ने पूरे मामले को सवालों के घेरे में डाल दिया है। शहर में फैली चर्चाओं के अनुसार शुभम और अमित टाटा ने मिलकर ऐसा तंत्र तैयार किया है जो उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाता है, और इस तंत्र में स्थानीय पुलिस, कुछ प्रभावशाली लोग और राजनीतिक शक्तियां शामिल हैं। ये भी आरोप है कि जब भी किसी अधिकारी ने कार्रवाई करने की कोशिश की, उसे साइडलाइन कर दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया। अब जनता का सवाल साफ है, क्या वाराणसी में कानून से ऊपर कोई है?
क्या बाहुबल और राजनीतिक संरक्षण के सामने प्रशासन पूरी तरह झुक चुका है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामराज्य के दावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम ड्रग माफिया चलाते रहें, लोगों को धमकाते रहें, नामजद मुकदमे में भी बच निकले? और सबसे बड़ा सवाल, इसका जिम्मेदार कौन है? अपराधी, संरक्षण देने वाले नेता या चुप रहने वाला सिस्टम? जनता रॉक्स के इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का उद्देश्य सिर्फ एक है, सच को उजागर करना और उस सिस्टम के सामने आईना रखना जो जनता की सुरक्षा का भरोसा दिला के आज खामोश खड़ा है। अगर आपके पास इस नेटवर्क से जुड़ी कोई जानकारी, वीडियो, दस्तावेज, स्क्रीनशॉट या बयान है तो उसे जनता रॉक्स के साथ सुरक्षित रूप से साझा करें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। व्हाट्सएप हेल्पलाइन है जनता रॉक्स ऑफिशियल, ईमेल है rocksjanta@gmail.com। इस मुद्दे को मजबूत बनाने के लिए इस रिपोर्ट को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी बड़े सच को सामने ला सकता है। जनता रॉक्स इस जांच को आखिरी सांस तक जारी रखेगा।